हो गया चलो। हाँ, तो द्वितीय संक्रमण तत्व यहाँ देख रहे हैं अपन। तो द्वितीय संक्रमण तत्व हम देख, द्वितीय संक्रमण तत्व के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं टोटल? 10 तत्व आ रहे हैं यहाँ पर। कितने? 10। और कहाँ से आवर्त सारणी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो? 39 से, यानी इट्रियम 39 से लेकर कहाँ तक है ना, कैडमियम यानी 48 तक, ये यहाँ तक आते हैं। अब यहाँ पर कुछ अपवादों को देखते हैं। यहाँ पर भी देखो अपवाद इसमें बहुत सारे हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरने के आधार पर हमें अपवादों को जानेंगे, इसमें कौन कौन सा होगा, ठीक है नहीं। और अपवादों को जानने के लिए हम सभी का अपवाद को एग्जैक्टली बता सकते, किस किस का याद है तो उनको याद करने को कहीं ना कहीं आसान नहीं हो सकते इन सभी को कि कौन कौन से इसमें अपवाद है। तो अपवाद के लिए मैंने कुछ बताया था, है ना। क्या था हमारे पहले तो 3 है, मेरे पहले उसमें लिखा है कॉपर और क्रोमियम भी लिखा था, हमारा जिंक भी है उसमें, है ना। तो एक बात तो ये पता चल गया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन में यदि पूर्ण रूप से भरे गए तो स्थायी होगा, मतलब अपवाद होगा, है ना। और डी ब्लॉक के तत्व तो कहलाए जाएंगे मगर वो संक्रमण तत्व नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये जिंक अंतिम, मतलब यानी डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन होने को, ये जिंक का यदि जिंक अस्थायी है, जिंक क्या है मतलब स्थायी है ना, यानी ये क्या संक्रमण तत्व नहीं है। तो इसी प्रकार देखो कैडमियम भी होगा और मरक्यूरी भी होगा। इसी प्रकार ये सारे क्या है, अपवाद ही है ये, है ना। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें कैडमियम को देखें तो कितना है कैडमियम का, देखो कैडमियम का हम देखें यहाँ पर 48, है ना। क्या होगा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्यों इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करें, इस प्रकार से करना चाहिए हमेशा, बोल भर व्यवस्था करना, 2 8 18 है ना, 28 हो गए टोटल, फिर उसके बाद 18 36 और 38 है ना, 46 हो रहा है अभी, और 2 हो गए, है ना। 18 36 36 और 2 38 और 38 और 8 है ना 46 46 हो रहा है। 18 36 36 और 2 10 46 पूरा 48 हो तो है सर। ठीक है, पुस्तक और कहीं पर लिखा है, देखो ये इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करें हम, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 3d10, ये 18, एक बार और 18, 4s2 4p6 4d10, ओके। और यहाँ पर 4s तो 5 28 और यहाँ पर 4s तो 0 रहेगा, यहाँ पर 4s कुछ सिखाएंगे 0 रहेगा, कितना होगा 5s 40 ज्यादा हाँ 2 फिर 2 2 2 2 2, इस प्रकार से ना, देखो इस प्रकार दिखाई दे रही है, यानी हम डायरेक्ट एफ ब्लॉक का तत्व ही नहीं है ना, हम एफ ब्लॉक तत्व इसको तो कहेंगे नहीं इसमें, क्योंकि देखो एफ को यहाँ डायरेक्टली क्यों छोड़ा गया, यहाँ पर एफ को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि बीच सेंटर में आप है ना, इसमें जो अंतिम कक्षा हमारा 5s है, यहाँ पर 5s है यहाँ पर, तो एस ब्लॉक को यानी एफ में भरने से अच्छा है क्या एस ब्लॉक यदि पूरी तरीके से भर दिया जाए तो कम से कम वो तो प्राप्त हो जाए एफ में, क्योंकि ये तो ऊँट का मुंह में जिराफ वाले से वाली बात है, ठीक है। ऊँट के मुंह में जीरा जैसे भी 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो कहाँ से पूर्ति करेगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए वो क्या है, एफ में ना जाते हुए क्या इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में चले जाता है ना, और एस अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। और इसी प्रकार देखो भी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, देखो इसको इलेक्ट्रॉन समान इलेक्ट्रॉन विन्यास का अगर इसको देखो तो एफ एफ तो कितना होगा यहाँ पर, वही हो रहा है ना 10 समान इलेक्ट्रॉन सारी। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी संक्रमण तत्व नहीं है, यस है ना, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, यानी संक्रमण तत्व ये भी नहीं है। तो हाँ देखो इसमें अगर इसका वो करा जाए तो, है ना, जैसे इसका परिवर्ती है, इस परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं तो हर पॉइंट के आसपास में अंतर लिखने का आते हैं, डी और एफ ब्लॉक में अंतर लिखने का आते हैं, तो ये जितनी पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट को बिल्कुल वैसे के वैसे ले, है ना। तो यहाँ पर ऐसे कैडमियम है, यहाँ पर कैडमियम प्लस कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 47, है ना। तो इस प्रकार हमारे पास गोल व्यवस्था कर सकते 2 8 18 18 1 इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें वही बात है, यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 3d10 और ये लास्ट में क्या है 4s
1 है ना। कुछ एक बाकी है ना अभी, तो एक कहाँ से 1 कहाँ से आ गया है ना। 5s2 यानी 4s2 और 4p 6 और 4d 10 और इधर क्या आ जाएगा 4f यार 0 रहेंगे इसमें और किस में चले जाएगी आवाज है ना ये। तो 5s2 4p 6 4d 10 और 4s। अब यहाँ पर f में ना जाकर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, ये 5s। तो ये 5s1 क्या हुआ, ये 5s। अब देखो तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है संक्रमण तत्व, ये भी नहीं है क्योंकि डी यहाँ पर पूर्ण है। हमारा नियम है ना, हमारा नियम है कि डी जो होता है 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या 10 हो गया, ये भी गलत है। तो ये भी क्या है यहाँ पर, है ना, ये भी स्थायी है ना, ये भी स्थायी है ना। और यहाँ पर देखो फिर उसी प्रकार और कैडमियम करें तो कितने करें यहाँ पर प्लस ये 4 से करें 4 6 इस प्रकार। तो 4 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 8 18 और 1 0 नहीं। तो लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गया। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p 6 और 3s2 3p 6 और 3d क्या हो गया 10 और ये 4s2 4p 6 और यहाँ पर क्या है 4d 9 और यहाँ पर 4f0 और यहाँ पर 4f0 और 4s0 ये। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इस अस्थायी होंगे। कैसे होंगे, ये अस्थायी होंगे और ये क्या है अस्थायी, और ये क्या कहलाएंगे संक्रमण तत्व। क्या कहलाएंगे संक्रमण तत्व। इस प्रकार क्या है डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होंगे वो सभी के सभी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट है ना, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है, ये हमारे मूल अवस्था है और ये हम ये करा रहे हैं, ये क्या है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है, ये है ना। इतनी बात याद रखना ये। तो ये भी अपवाद है और भी अपवादों को देखें तो उन अपवादों को ध्यान में रखते हमने क्या करा, यहाँ पर कुछ मैंने सेंटेंस दिया था तो हमें पहले वाले में क्या सेकंड में क्या करना था हमें, है ना। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर फर्स्ट में अपवाद कौन कौन से, एक तो कॉपर है, एक तो जिंक है और एक क्रोमियम। क्या क्या है, कॉपर जिंक और क्रोमियम दिया। सेकंड में मैंने बताया था, क्या बताया था भाई, किसी को याद थोड़ा बहुत, क्या करेंगे सभी 10 भरना ना, 22 11 2 क्या होंगे 11 और 0 12 ये लिखने क्रम इस प्रकार। इसका मतलब समझ में आ जाएगा ये। और सेकंड में थर्ड में क्या करना हमें, थर्ड में क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 7 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 इसी प्रकार से है ना 0 और 1 अब इसमें इससे बदल अपवाद है, क्या है ये इसमें लिखे गए कहीं ना कहीं अपवाद है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो भरे गए हैं यह कहीं पर अब इसमें प्राप्त हो जाएगा कहाँ पर आंशिक इलेक्ट्रॉन भरे जाए, मतलब कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर रहे हैं और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन आधे यानी आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे गए, तो वो चीज यहाँ पर चल जाएगी। तो ये भी बातें यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर 39 से लेकर 48 तक के तत्व को द्वितीय संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के द्वितीय संक्रमण तत्व कहते हैं इसको। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें अपवाद इस प्रकार इतने हैं, यहाँ पर थोड़ा हमें बताना ही पड़ेगा, जब तुम्हें लिखोगे तो इसमें थोड़ा बहुत अपवाद बता देना, इस प्रकार से कर देना, है ना, तो नंबर ज्यादा मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इनके एड किया नहीं है क्यों, जैसे कोई नहीं वो भी नहीं है, तुम लिख नहीं पाओगे, ऐसा नहीं भी नहीं कि नहीं लिख पाओगे, है ना। देखो हाँ कैसे लिखे है, क्या है हमारे पास सेंटेंस, क्या बोलेंगे बता, क्या बोलेंगे इसमें, यारी जरा निभाना, है ना, मौत तक रुकावट राह में, है ना, रुकावट राह में पड़े तो
आग में कूद जाना। ये रुकावट पड़े तो आग में ही कूदना है ना। हमें आग को कूदते हुए आगे जाना है, आग में नहीं कूदना है कि नहीं? आग को कूदते हुए आगे जाना है। सेंटेंस है पहली अपने मालूम है कहां सब नीचे ही रह गया, रह गया कुछ? सीढ़ी। अच्छा आग में कूद जाना है ना। अब देखो कूदने की बात करा और यहाँ पर सीढ़ी कुछ होती है, दिखाई दे रहा है उसमें? देखो तो यहाँ पर क्या 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 नाम होगा इसका? इसका होगा है ना, इसका होगा इट्रियम। क्या होगा इसमें? इसके इट्रियम के बाद बताओ, है ना, जर्कोनियम, ये नियोबियम और मोलिब्डेनम। क्या है इसका? टेक टेक्नीटियम है ना। इसका रुथेनियम, इसका रोहाडियम, इसका पैलेडियम और इसका क्या होगा? सिल्वर, जिसको हम बोलते हैं अर्जेंटेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। इधर फिर क्या है? कैडमियम, ये इतने नाम है ना, बहुत आसान है नाम को। इसे इट्रियम दिया, जर्कोनियम दिया। क्या है? जर्कोनियम दिया। यानी जो नामकरण किया गया वो सेकंड तत्व को फोकस करते हुए किया गया, मगर सेकंड तत्व पर जोर दिया गया। असल में सेकंड तत्व पर क्या, जो सेकंड तत्व नाम की दिया गया ना, क्या है? सेकंड तत्व, जैसे मेरा नाम है शांति, क्या है? अब मैं जोर किस पे दे रहा हूँ? टी पर। किस पे दे रहा हूँ? टी ना, टी यानी इन्हें तरबूज का बोल सकते हैं। तो मेरा नाम एक प्रकार से मेरे, अगर मेरे इसमें होगा तो एस टी होगा। मैं टी पे जोर दे रहा हूँ। किस पे दे रहा हूँ? टी। जोर टी में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है? जैसे यहाँ पर देखो जर्कोनियम, क्या है? जर्कोनियम है। अब देखो जर्कोनियम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। जर्कोनियम में यहाँ पर जैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? किसको पता है? यहाँ पर के होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल के, क्योंकि के पर फोकस किया गया। सभी तत्वों को सेकंड तत्व को उसी आधार पर रखा गया जिस आधार पर उस पर फोकस किया गया है ना। तो इस प्रकार, तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें ये दिक्कत है। देखो नियोबियम, देखो नियोबियम, ओ शब्द तो यहाँ पर साइलेंट आ रहा है। स्वर सुनो, नियोबियम में ओ तो यहाँ पर साइलेंट आ रहा है ना, बी क्या है? यहाँ पर अधिक स्वर सुनाई दे रहा है। तो नियोबियम, तो नाम आसानी से तुम्हें याद हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो मोलिब्डेनम, देखो मो पर ओनली किस पर किया है फोकस? देखो साइलेंट सुनो, ओनली मोलिब्डेनम, यानी मो को अधिकतर, मतलब मो का जो साइलेंट है, मो का जो स्वर है, साउंड है, वो अधिक समय तक सुनाई दे रहा है। मो है ना, मोलिब, समझ आ रहा? साउंड को समझ जा रहा। तो मोलिब्डेनम तो एमओ डायरेक्टली होगा, जिस पर जोर किया जा रहा है उस पर है ना। फिर टेक ने क्या? टेक नीटियम, क्या? टेक नीटियम। देखो टेक पर, देखो यहाँ पर के, यहाँ पर आना सी आई, उससे अपन के लिख सकते हैं इस प्रकार। देखो फिर उसके बाद रुथेनियम, रुथेनियम देखो आर यू, हम साउंड देखो इसका रुथेनियम का कुछ लंबे समय तक होगा, है ना। फिर रोहाडियम, देखो रोहाडियम, तो एच पर यहाँ पर आ रहा है, एच पर फोकस किया जा रहा है। फिर पैलेडियम, देखो तो पैलेडियम, क्या है? डीएम, देखो डायरेक्टली पैलेडियम, तो साउंड ज्यादा किसका आ रहा है? डी का, हर समय तो पैलेडियम। फिर सिल्वर, अब सिल्वर का नाम तो चांदी है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा ऐसे। तो अर्जेंटेट, क्या है? अर्जेंटेट भी यहाँ पर अपन कह सकते हैं, इसमें नाम रखा गया। और देखो कैडमियम, देखो केड यानी केड हमारे पास डी पर यहाँ पर फोकस किया, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते। सभी तत्व जितने भी नाम किया गया इस प्रकार से। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर देखो 5s2 d1, 5s2 d1, है ना। और ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ पर कैसे करेंगे? 5s2, इनको तो वैसे कम है, अपन ये करते हैं, लिख देंगे क्या क्या हमारे पास s में है ना, तो 5s2 d1, 5s का अक्षर बोलेंगे बताया ना, 5s2 और d इट्रियम d1। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है? हम 3d लिखेंगे कि 4d लिखेंगे? बता 4D, क्या लिखेंगे? 4d लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे हम? 4d।
पहले वाले 4s2 था, 4s2 था ना, इसीलिए एक कक्षक पहले 3D होगा, उससे 4 से पहले वाला कक्षक 3 होगा, उसी प्रकार 5 से पहले कक्षक वाला 4 होगा, और 6 से पहले 5 होगा, और 7 से पहले 6, इस प्रकार। तो 4D फर्स्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हुआ यहाँ पर। अब देखो फिर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी प्रकार ये 5s2 अब आगे ये 5s2 ये भी समझो जरा है ना लिखने का तरीका, ये 5d2 है ना 5d2। अब देखो हमारे इस रूल से देखो, यानी पहले में दो दो, पहले कक्षक में लास्ट में इसका 2 और सेकंड में भी 2 है ना, 2 हो रहा है यहाँ पर। अब देखो लास्ट में अपवाद आएंगे यहाँ पर, हमारा जो थर्ड हमारे पास जो एलिमेंट दिए गए उस एलिमेंट में हमारे पास लास्ट में s में 1 रखना है। कितना रखना है, लास्ट में 1 रखना है। तो सिस्टम क्रम को जमाते हुए करेंगे अपन। देखो तो क्या हो गया यहाँ पर 5d टोटल कितने हो गए यहाँ पर, ये 4 है, कितने हैं 4, तो अब 4 है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 3d, और यहाँ पर क्या है 4s1, इस प्रकार देखो टोटल कितने हो रहे हैं 4 ही है ना, यहाँ पर क्या कर देंगे 5 और 1 6 हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या 4 कर देंगे, कितने करेंगे 4, ये सही होगा ना, अब सही हो गया। ये रूल्स है यहाँ पर क्या है, इस रूल्स के अनुसार यहाँ पर जैसे मैं डायरेक्टली तुम्हें इस प्रकार से लिख भी देता, इसमें आगे एक कॉलम बना के लिए जैसे s में कितने और यहाँ पर d में, और इसको आगे इस प्रकार से लिख सकते 2 2 है ना, s में इस प्रकार से अगर तुमको लिखना चाहिए इस प्रकार लिख सकते 2 2 और लास्ट और क्या क्या है यहाँ पर 1 और 1 और 0 और क्या है यहाँ पर 1 क्यों 2 को बोल 2 2 1 1 1 0 0 1 1। अब D में हमें ये इसके अनुसार लगता रहना है ना, आ रहा है। हाँ तो है देखो, तो ये 44 है और 5s है। हमें एक अपवाद के अनुसार हम देख रहे हैं यहाँ पर, यानी अपवाद तो नहीं कह सकते इसमें, मगर इनके क्रम इस प्रकार से बने तभी जाकर आगे का जो अपवाद हमें पता चलेगा। इस क्रम में अगर इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस क्रम में हम भरेंगे तो क्या होगा कि हमें अपवाद प्राप्त होंगे। वो अपवाद कौन कौन से हम इसमें देख रहे हैं। देखो तो यहाँ पर देखो तो 4 है। अब यहाँ पर देखो अब कितना हमें इसमें अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, लास्ट में एक भरेगा तो क्या होगा यहाँ पर, ये तो 4d है ना 5 और यहाँ पर क्या है 5s1। अब यहाँ पर ये अपवाद प्राप्त, अपवाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या है मॉलिक्यूल। अब देखो वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंतर देखो, यहाँ पर होना कितना चाहिए था, कितना होना चाहिए बता सकते हैं क्या। देखो यहाँ पर थर्ड में कहां पर, थर्ड में यहाँ पर देखो 3 होना चाहिए था ना, थर्ड में हमारे पास क्या होना चाहिए 4d3 और क्या होना चाहिए 5s2 होना चाहिए था, मगर उसके स्थान पर यह इसका एक ही रीजन है कि इसमें ऊर्जाओं में अंतर कम होने के बाद, क्या ऊर्जाओं में अंतर कम होने के। और मैंने पहले बताया ये डायरेक्टली अपन बनने गए, प्रैक्टिकल तौर पर हुआ है, प्रायोगिक मान है ये सारे है ना। हम जैसे S और P के जैसे डायरेक्टली हम भर नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा फिर 1s2 2s2 2p6 इस प्रकार है ना, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर नहीं सकते। ये प्रायोगिक मान है, ये प्रयोग द्वारा निर्धारित किया गया है ना। तो ये 5d 5s1। अब यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर होना क्या चाहिए था इसके अनुसार है ना, इसका अनुसार हमारे पास इस विन्यास के अनुसार क्या होना चाहिए 5d 4 5s2 इस प्रकार होना चाहिए था ना। मान यहाँ पर 5d 5s2 यहाँ पर 5 क्या 5d 4 और 5s2 के स्थान पर क्या हुआ 5d 4 पर, ये किस कारण है ना। तो ये भी किसके कारण, ये ऊर्जाओं में अंतर के कारण है ना, ऊर्जाओं में कम अंतर के कारण ये। और ये अब ये चीज आ गया, ये इस प्रकार से हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या है इस पूरे पीरियोडिक टेबल में, ये भी क्या है एक्सेप्शन है, अपवाद। क्या है ये अपवाद, इस प्रकार अपवाद एक्सेप्शन ये। तो 5d यहाँ पर ये भी अपवाद है यहाँ पर। अब देखो फिर सेकंड में क्या होगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 2 भरना है, समझो यहाँ पर कितने भरना है यहाँ पर। मोबाइल नंबर 10 अंक होते हैं अपने मोबाइल नंबर के, सभी का अपना नंबर याद आता है कि नहीं। उसी प्रकार प्रैक्टिकल यानी केमिस्ट्री में कुछ चीजों का नंबर याद कर लो तो आसान हो जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 ही तो है, ये भी 10 है। तो यहाँ पर जब पीरियोडिक टेबल लिखते समय इस कक्षक लिख देना और इसमें आगे ऐसा कर देना तो और आसान हो जाएगा,
है ना, भरते समय दिक्कत नहीं आएगी। देखो तो यहाँ पर क्या होगा 5D 5 और 5s2 45 5s2 ये हुआ ये। अब होना क्या चाहिए था यहाँ पर बताओ 5D है ना 5 और 5s2 वैसे होगा ना, सही हुआ है ना, आज 6 है ना, ये 5D 6 कहाँ पर 4D में 6 आता था। अच्छा इसमें नीचे आ रहा था साइड में ये वाला, अच्छा यहाँ तो हमारे पास होना क्या चाहिए था, ये 5D 6 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए 5D 6। देखो यहाँ पर तो देखो 1 2 3 4 5 पांचवें में ना यहाँ पर ये देखो इस प्रकार से 6s2 और है ना हमारे पास क्या 4D 5 तो 45 यहाँ पर ये हुआ है यहाँ पर, तो ये 5D 6 है यहाँ पर, ये होना चाहिए था ना अपने। देखो सेकंड में देखो यहाँ पर ये 4D 5 है यहाँ पर, सेकंड में 6 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, ये 5 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए सेकंड में, मगर ये ना होकर यहाँ पर हो क्या गया यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या 5s2 इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन कभी कर रहे हैं कितने एक इस प्रकार है। यहाँ पर वो कितने गए यहाँ पर, अब देखो अंतर देखो यहाँ पर ये यहाँ पर जो 5D और ये 4D5 और 5s2 यहाँ दिया है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या ऊर्जाओं में अंतर देखो, ये भी हमारे पास ये भी जो है ये कक्षा पे अपवाद है ना, अभी भी ये भी क्या है यहाँ पर अपवाद ही आ रहा है ना, ये भी ये दूसरे पेज पे रख दिया, ये भी अपवाद है ना। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेगा क्योंकि इसके अनुसार ये जो भर रहा है इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभी भी अर्धपूर्ण भरेगा। इलेक्ट्रॉन 10 होना चाहिए, कितना 10, मगर 10 अगर भर दें तो वो भी ये संक्रमण तत्व नहीं होंगे है ना। यदि हमारे पास होना कितना चाहिए था, डी में 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। मेरे कौन कौन से हो गए 1 2 3 4 और क्या 6 7 8 और 9 ये होना चाहिए था, मगर ये अगर ये तत्व आ गए तो वो संक्रमण तत्व है, और यदि ये नहीं है तो वो क्या होंगे वो है ना, एक 5 वाला, एक 5 इलेक्ट्रॉन वाले और एक 10, तो ये क्या है, ये संक्रमण तत्व नहीं है। देखो तो हमारे पास ये होना चाहिए था, इतना ही होना चाहिए था ना, मगर हमारे पास हो क्या गया यहाँ पर 5D इस प्रकार। देखो तो अब ये भी अपवाद है। अब सेकंड में हमारे देखो 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1। हम सेकंड में क्या करेंगे 4D है ना 6, क्या 4D 6 है ना 4D कितना हो जाएगा, देखो कितना हो रहा है यहाँ पर 5s1, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने 7, कितने 7, तो एक आ रहा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर टोटल 8 होना चाहिए ना, या 7 इस प्रकार कितने होंगे 7। अब आना क्या चाहिए था यहाँ पर बताओ, कितने आना चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आना चाहिए था यहाँ पर 5D 6 और 5s2 है ना, इस प्रकार होना चाहिए था ना, मगर हुआ क्या यहाँ पर क्या 4D 7 और 5s1 इसके अनुसार हमें पता होना चाहिए। इसी में अपवाद है, बाकी तो सरल ही सरल। देखो 5D यहाँ पर कितना हो गया बताओ 8 और 5s1 हर सन में इस प्रकार। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 9, कितने हो गए 9, और यहाँ पर होना क्या चाहिए था, वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए 5D 7 है ना और 5s2 ये होना चाहिए था ना, ये होना चाहिए था, मगर हुआ क्या यहाँ पर ये अपवाद यहाँ पर है। कुछ चीजें यहाँ पर देखो सभी अपवाद नहीं है, यहाँ पर कुछ बातें हमें पता होना चाहिए, इसके अनुसार हम पता कर रहे हैं। यहाँ पर अपवाद यहाँ पर 2 आ रहे हैं यहाँ पर देखो, और यहाँ पर फिर क्या आएगा इसमें 5D देखो 8 और 1 9, एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है 10। अब ये S में कितने भरे जाना चाहिए 0, ये 5 हुआ 0 इस प्रकार। तो होना कितने चाहिए था यहाँ पर, क्यों 8 5% ये होना चाहिए था ना, आरसन में ये इस प्रकार होना चाहिए। और देखो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमें S कक्षा में कितने रखना है 1, यहाँ पर 10 और ये 5s1 आरसन में ये, और इसी प्रकार इधर 5D 10 और 5s2 ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए कितना है 22 11 2 11 0 12 हर सब में 22 11 2 11 0 12। यदि ये पता चल गया तो इस प्रकार से आराम से इसको लिख लो है ना। तो ये भी ये दोनों क्या है एक्सेप्शन है, ये भी
अपवाद है ना, क्या है अपवाद। आ गया समझ में, ये आसान है, कुछ नहीं, ये याद होना चाहिए है ना, ये याद होना चाहिए, आसान से कर सकते हो भाई। जैसे लेन देन में हमने बोल दिया कि 5 को पूरा करना था, 10 को पूरा करना था, मगर यहाँ ये बातें हैं, यहाँ पर ये प्रायोगिक द्वारा निर्धारण की डायरेक्टली से ये तो यहाँ D1 और D2 इस प्रकार से दिखते हुए नहीं जाना, समझना है इसको अच्छे तरीके से, ये वाला याद होना चाहिए। लिख लिए ये, लिख लो फटाक से, लिख लो, फिर आगे और बढ़ते हैं। लास्ट के दो जो एलिमेंट जो आ रहे हैं वो अपवाद में कितने आते हैं, लास्ट दो किस में आएंगे, अपवाद में, क्योंकि लास्ट में दोनों में 10-10 होगा ना दोनों में अपवाद और एक सेंटर पॉइंट क्या है, और एक सेंटर वाला जो 5 इलेक्ट्रॉन रह जाता है ना, मगर एक बाकियों में तो एक होगा है ना, जैसे वहां पर सिर्फ ओनली क्रोमियम में था, मगर इसमें देखो इसमें 2 आ रहे हैं, पहले वाले में सिर्फ क्रोमियम में था, अपवाद किस में था, क्रोमियम। अब सेकंड वाले में देखो यहाँ पर ये मोलिब्डेनम और टेक्नेटियम दो में, तो प्रयोग के द्वारा इसको निर्धारित किया गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। रामबाती समझ में आ रहा, देखो तुम्हारा नाम नहीं, भले कोई रामबाती को देखेंगे, तुम भविष्य में देखोगे तो अच्छा लगेगा हुआ। अब हमें बस इतनी बात ध्यान देना है, ये लास्ट के देखो, लास्ट के ये 2 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये एक्सेप्शन अपवाद, इलेक्ट्रॉन इसमें जो है ना यानी पूर्ण रूप से भरे जाते हैं दोनों, है ना। हमने जैसे पहले वाले में देखा, यहाँ पर देखो पहले वाले में 4d10, पहले वाले में 3d10 और 3d10 यहाँ पर दिया, उसमें भी दिखा था 4s1 और 4s2 उसमें भी था, इसमें यहाँ 50 है ना, 4d और 10 और ये 5s1 और 4d10 और 5s2 हुआ है ना। अब सेकंड में अब हमारा आंसर थर्ड है ना, हो गया ये बेटा को, नहीं गए तो कहाँ डिलीट हो रहा है, क्यों भरोसा नहीं, अब डालो। बात ये भी है, गलती से एक बहुत बड़ा वीडियो में डिलीट हो गया, तुम पता नहीं, एक लेक्चर हुआ था उस वीडियो में ना गलती से डिलीट हो गया, ज़्यादा छेड़खानी करने में डिलीट हो जाते हैं। अब हम कौन सा देख रहे हैं, है ना, तृतीय संक्रमण, तृतीय संक्रमण तत्व है ना, तृतीय संक्रमण तत्व, क्या कह सकते हैं, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट ये, तो थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट देखें इसमें, तो कहां से इसमें टोटल कितने, इसमें 10 तत्व है ना, और इसके अंतर्गत देखें है ना, तो टोटल ये कहां से स्टार्ट होगा, ये कहां से स्टार्ट होता है, लेंथेनम से स्टार्ट, कहां से, लेंथेनम है ना, लेंथेनम से स्टार्ट होकर कहां पर समाप्त होता है ये, मर्क्यूरी तक, कहां तक, मर्क्यूरी यानी पारा, क्या है, पारा। तो ये 57 परमाणु क्रमांक 57 से कहां तक है ना, 57 ये 70 है ना, 72 से 89, ये लिखना जरूर पड़ेगा ना, 57 से 80 तक नहीं बोल सकते कि यहाँ पर 89 ये नीचे वाला तत्व आ जाएगा है ना, तो ये गलत हो गया,
इतनी बात ध्यान रखना। तो ये कहां से स्टार्ट होंगे, ये 57 से 72 ना 57 के तत्व और 72 से क्या 80 तक, ये सभी आएंगे तो तृतीय संक्रमण तत्व के तत्व कहलाएंगे, है ना। और हम तृतीय संक्रमण तत्व हम किसे बोलेंगे, है ना, जो क्या है 5D कक्षा में प्रवेश करते हो। किस में प्रवेश करते हो, 5D, है ना। अभी 40 था, तो इसमें किसे प्रवेश, तृतीय संक्रमण तत्व किसे बोलेंगे हमने, जो जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में प्रवेश करता हो। किसने, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में। फिर उसी प्रकार मैंने यहाँ पर ये भी लिखा कि जैसे द्वितीय संक्रमण तत्व किसे बोलेंगे, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है 4D कक्षक में प्रवेश करता हो। किसमें, 4D कक्षक में, है ना। 4D कक्षक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय संक्रमण तत्व बोलेंगे। और इसी प्रकार, है ना, फर्स्ट संक्रमण तत्व किसे बोलेंगे, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करते हो, है ना। आप यहाँ तृतीय संक्रमण तत्व देख रहे हैं, तो तृतीय संक्रमण तत्व को हम किसे बोलेंगे, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है 5D कक्षक में प्रवेश करता है। उसी प्रकार, है ना, चतुर्थ संक्रमण तत्व किसे बोलेंगे, है ना, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करता है। ये कितनी परिभाषा भी लिख लेना थोड़ा बहुत, ये मिला है ना। ये अब इसमें भी हमें अपवाद तो लिखवाने की जरूरत ही नहीं है ना। अब मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पर लास्ट जो है वही होंगे, और बीच सेंटर में हमारे पास जो भी रहेगा वो अब तो उसका बीच सेंटर वाला अपन देख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास लास्ट इसको देखना है 0, है ना, इसको देखना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर देंगे और डायरेक्टली बता देंगे। बाकी तो इतना सारा एक्सप्लेन कराने का सकता नहीं, समझ में आ ही गया होगा तुम्हें। अब नहीं भी आया तो मैं भी देखो, तो यहाँ पर क्या है संख्या, इसमें संकेत में क्या होगा टोटल, क्या इसका फार्मूला कौन सा है बताओ। तृतीय संक्रमण तत्व हमारा पहले क्या है, क्या है, ला हफ्ता, है ना। है ना, ये है ना लेंथ है ना, क्या नाम है इसके भी बताओ, है ना, ये लेंथ है नाम है। हाफनियन भी कह सकते हैं, टेंटेलम, और ये टंगस्टन। कहाँ पर पाया जाता है टंगस्टन, बल्ब की तार को टंगस्टन। हाँ, बल्ब के हमारा जो विद्युत बल्ब है ना, वो विद्युत इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हमारे पास एक है ना, एक हल्की जो हमारे पास जो तार पाई जाती है ना, वो टंगस्टन है ना। यानी एक प्रकार में मुख्य बातें ये है, यानी ये क्या करती है इस प्रकार से, ना देखा तुमने, यानी ये क्या करती है भाई, ये टंगस्टन का तार और कहाँ कहाँ लगा मालूम है, और भी कहाँ लगा सकते हैं, और भी कहाँ लगा सकते हैं। कभी हीटर नहीं, पानी खाना बनाने को क्या होता है उसमें एक आते हैं ना, हाँ सर, लाइट वाला, हाँ लाइट वाला, उसमें क्या बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं कि हीटर ही बोल दो ना, एक है ना हीटर, कैसे कैसे। तो ये क्या करता है, ये जो क्या है, ये करंट को क्या करती है, इसमें रोकती है यहाँ पर, है ना। प्रतिवर्ती धारा पर समझते हैं तुमने, प्रतिरोध पढ़ा तुमने, है ना। तो प्रतिरोध की तरह ही है बिल्कुल, मुख्य बात है यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं, हम किसी भी चीज में यदि हम इस प्रकार से, तुमने कभी भी करंट जहाँ पर भी जलता हो, लाइट यहाँ पर बहुत तेजी से जलता हो, उसमें इस प्रकार से सर्कुलर आकार में इस प्रकार से रोटेट होते हैं। यहाँ पर जैसे करंट का यहाँ फ्लो, यहाँ करंट का फ्लो यहाँ से यहाँ, इसकी वजह से हो जा रहा है, यहाँ से इस ओर जा रहा है। तो इस ओर जाने में इसको अधिक समय लगता है, करंट को यहाँ इस, और ये है ना, इस छोर से इस छोर तक जाने में, है ना, यहाँ तक पहुंचने में इसको अधिक समय लगता है। तो उस समय के अंतर्गत इसको यहाँ से गुजारने में बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा, क्या अधिक समय लगता है यहाँ पर। तो ये अधिक समय लगता है, तो उतने समय में क्या है, हमें जो हमारे पास जो लाइट प्राप्त होती है, लाइट प्राप्त हो जाती है ना। या तो हमारे पास जो रोटियां बनाते हैं हीटर में, वो इसी के द्वारा यहाँ पर पक जाते हैं, यहाँ पर ये इसी कारण। यानी प्रतिरोध, यदि किसी में प्रतिरोध उत्पन्न कराया जाए, मैंने पहले ही बताया नाभिकीय विकिरण, नाभिकीय संलयन, यदि किसी में प्रतिरोध उत्पन्न कराया जाए, मतलब ना नहीं बोल दिया जाए और इस काम को किया जाए, तो वहां पर कहीं ना कहीं ऊर्जा ज्यादा लगता है, मालूम है। उस पर पत्थर को तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा लगता है, तो मैं नहीं तोड़ना चाहिए, फिर भी तोड़ रहा है, ऊर्जा लगेगा। तो ये बात है यहाँ पर, प्रतिरोध समझ लेना अच्छे तरीके से तुम्हारे चैप्टर में फिजिक्स में। देखो
तो यहाँ पर क्या है, रीनियम। क्या होगा इसका नाम आप, रीनियम। इसका ऑस्मियम। देखो नाम सभी को याद होना चाहिए, 12वीं से निकलने से पहले सभी तत्व याद हो जाना चाहिए तुम्हें। ऑस्मियम और क्या है इधर, इरिडियम और है ना, और यहाँ पर क्या है, गोल्ड। और क्या क्या बोल सकते हैं, और एक क्या है, है ना। इसके सामान्य गुण पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टेड है, इसके सामान्य गुण पढ़ोगे आगे इसके बहुत से। जैसे एग्जांपल के लिए पारा, पूरी टी ब्लॉक के तत्वों में ये ठोस द्रव है ना, एकमात्र द्रव क्या है जो कहां पर है, धातुओं के भीतर है ना। ये डी ब्लॉक के तत्व में क्या है, ये द्रव है। ये किस अवस्था में आया था भाई, द्रव अवस्था में। ये जो पारा जो है डी ब्लॉक के तत्वों में एकमात्र तत्व ऐसा है जो क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखना है ना। ये हुआ ये नाम पूरा इसमें। अब देखो तो हम क्या करें इसमें, पहले वाले में तो 2 2 आना ही है ना। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो पहला क्या इसको बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लेंथ है ना, देखो ये लेंथ किधर है, तो 6s2 D3 6s2 D3 सॉरी डी पर ना, अपन ये आवर्त को देख रहे हैं ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 6s2 और 5d1 ये आएगा ना इस प्रकार। और अभी मैंने एक बात बताना इसमें भूल गया, इसमें जैसे पहले वाले तत्व में Ar लिखा हमने, क्या लिखा Ar, तो सेकंड तत्व में क्या लिखोगे, क्रिप्टॉन। हर समय पहले वाले में Ar, सेकंड में क्रिप्टॉन और थर्ड में ज़ीनॉन। इस प्रकार फिर ये लिखना जरूरी है क्योंकि वो इसलिए वो इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हीलियम में जो तत्व स्थायी है इनके मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में भी इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये संकेत देते हैं है ना, इसीलिए सामने लिखे जाते हैं। तो लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है ये भी है ना। तो 5d1 और 6s2, तो यहाँ पर आप देखो क्या होगा यहाँ पर आगे बता 5d2 और क्या है इसमें यहाँ पर 6s2 अर्थ में, और 5d बताओ 3 और 6s2 देखो 5d4 और क्या है 6s2। कोई रिएक्शन अभी कोई कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस चले जाना है। और यहाँ पर क्या होगा 5d और 6s2 वाह है ना। ये क्या होगा यहाँ पर अब 5d6 6s2 क्या होगा 5d7 6s2 5d8। अब देखो मैंने क्या कहा, क्या बोला मैंने यहाँ पर s, क्या है s ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में जैसे जनरली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर यहाँ तक वैसे का वैसे जिस प्रकार से भरते हैं वैसे के वैसे ही है ना। मगर लास्ट में हमारे पास 0 और 1 है, क्या रखना है हमें 0 और 2 0 और 2 ना 0 1 2 क्या है 0 1 2 क्या रखा मैंने 0 1 2। अभी जो सामान्य इलेक्ट्रॉन है मैंने जैसा वैसा हमने लिख दिया है ना, हमने वैसे का वैसा लिख दिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर ये 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0। तो अब हमारे पास इसको 0 करना है, यानी हमारे पास इसमें आना क्या चाहिए था 5d क्या है 8 और 6s2 आना चाहिए, ये आना चाहिए तुम्हारे। यहाँ पर क्या हमें इसमें 0 लाना है, क्या लाना है 0। तो इसमें 0 कर देंगे क्या होगा यहाँ पर 5d10 5d10 और यहाँ पर क्या होगा 6s0 ये इस पर हुआ। और इसी प्रकार अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर उसी प्रकार 5d10 अब से s में क्या लाना है, एक इलेक्ट्रॉन लाना है, तो 6s1 क्या है 6s1।
और अब इधर सेकंड वाला बस क्या हो जाएगा 5d क्या होगा 10 और ये 6s। अब अपवाद बताओ कितने अपवाद है इसमें? 3 4। कितने हैं? 4। आ गया समझ में, है ना? तो इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। लिख लो। अब ये तो सामान्य भरने भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भर देंगे, कोई दिक्कत है, उसको कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब बात ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हुआ ये? लिख लिया ना? लिख लो। लिख लिया। लिख लिया, काफी। आप जब कुछ थोड़ा बहुत बोलते रहे तो उससे मैं लिख लेता हूँ। यही तो अवसर लेना चाहिए, है ना? यही तो अवसर लेना चाहिए। सर 2 बजने पे आया सर, भूख लग रही है। बस क्या है, एक ही तो है, एक ही तो है। वैसे अब सेकंड वाले लिख के ला सकते हो तुम अपवाद इसमें, क्यों? ये सेकंड वाले जो दिया है यहाँ पर, इसको लिख के आला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिख के बता सकते हो क्या कितने अपवाद आएंगे, कितने आएंगे इसमें, क्यों? तो इस क्लास का अभी है ना हम डीएन करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में तुमको जब इसमें हम इसको एनालाइज करेंगे उस नेक्स्ट क्लास में हमारे इसको भी लिख के लाना, मैं देखो उससे तुम अपवाद निकाल सकते हो, यस, है ना? तो इसी के साथ